मैं ओंकार हूँ। प्राण की आत्मा में शुद्धि हो तो उसका संस्कार हूँ। मन बुद्धि सात्विक हो तो शिव मस्तक पर शोभायमान चंद्र जैसा अलंकार हूँ। मैं ओंकार हूँ। शिव के विलाप और क्रोध से विचलित होकर नारद ब्रह्मा जी से कहते हैं कि शिव का यही भाव कहीं सृष्टि के लिए संहारक न बन जाए। इसे रोकने के लिए इंद्र व नारद सहित वे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें सती की देह को खंड खंड करने के लिए कहते हैं। श्री हरि विष्णु शिव से आज्ञा मांगते हैं तो शिव उन्हें आज्ञा प्रदान कर देते हैं। श्री हरि विष्णु सुदर्शन चक्र चलाकर सती की देह के खंड खंड कर देते हैं। नारद सहित सभी देवता ब्रह्मा जी द्वारा बताए मंत्र का जाप कर शक्ति मां के दर्शन पाते हैं तथा उनके आगामी अवतार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हे पर्वतमालाओं, तुम भी आज सब मौन हो। तुम्हारे हृदय से फूटती हुई जलधाराएं सब तप सी गई हैं। जो कभी हवा के चलने के साथ घुंघरू की तरह बज उठती थी, क्या सती माता सब कुछ अपने साथ ले गई? क्या सब कुछ अपने साथ ले गई सती माता? सब कुछ अपने साथ ले गई। सब कुछ ले गई। माता हमको अनाथ कर गई। अब हमारे कौन भोजन की चिंता करेगा? अब कौन हमारे सोने जागने की चिंता करेगा? हे माता, हमसे बिछड़ने से पहले तन किए तो सोचा होता। इस शिवगुरु का कौन ध्यान रखेगा? इस नदी का कौन ध्यान रखेगा? इस पृथ्वी का कौन ध्यान रखेगा? भगवान शिव शंकर की कौन चिंता करेगा? हे माता, हे माता, माता ने कदाचित प्रभु का वो विरहाकुल रूप देखा होता तो वास्तव में पछतावा होता कि वो प्रभु इच्छा विरुद्ध दक्ष महल क्यों गई। ना वहां जाती, ना विनाश लीला होती और न कैलाश सूना होता। हे माता, अब हम अनाथ किसकी ममता की छांव में पलेंगे? नारायण 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 नारायण। तुम सब देवी सती को अत्यंत प्रिय हो। यदि इस प्रकार अश्रु बहाते रहे तो देवी सती को और भी कष्ट होगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। नंदी, तुम समझाओ इन सबको। हे देव ऋषि, मातृवियोग बड़ा कठिन होता है। हमें तो ऐसा लग रहा है इस कैलाश के पथराए हुए शरीर पर अब जीवन नहीं, स्मित कभी नहीं कहलेगी, कभी नहीं। हम सबको मृत्यु के भयावह अंधकार में ही जीवित रहना पड़ेगा। नंदी, ऐसा नहीं होगा। तुम सब देखोगे, एक दिन कैलाश पूर्व जैसा ही हो जाएगा। मौन को स्वर मिलेंगे, रुदन को मुस्कान। नारायण नारायण। हे देव ऋषि, क्या माता सती यहाँ किसी चमत्कारिक रूप से पुनः प्रकट होंगी? माता सती गई कहाँ है जो आप लोग उनके पुनः प्रकट होने की बात कर रहे हैं? माता सती शिवजी की लीला मात्र थी। माता सती का सत्य रूप
शक्ति का है, जो सदा शिवजी में समाई रहती है। किंतु उनका मारो हमें कहाँ दिखलाई देगा। हमें तो अपनी वैसी ममतामय माता की आवश्यकता है, जिन्हें हमने खो दिया है। शांत हो जाओ नंदी, शांत हो जाओ। शिव संगिनी पुनः प्रकट होंगी, कैलाश पुनः जीवित हो उठेगा। सत्य है, किंतु कब देव ऋषि? ये तो देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ही बता सकते हैं। भगवान तो ध्यान में लीन रहते हैं, उनको हमारी भी चिंता नहीं है। उनसे ये कैसे पूछा जाए कि हमें हमारी माता पुनः कब प्राप्त होंगी? धैर्य रखो शिवगणों, धैर्य रखो। जैसे ही भगवान शिव का ध्यान टूटे, आप शीघ्र ही उनसे ये प्रश्न पूछ लेना। प्रभु के ध्यान आसन की ओर तो जाने का साहस भी नहीं होता। वहीं तो माता बैठी रहती थी, उनके चरणों के निकट पुष्प चढ़ाती थी, उन्हें निहारा करती थी। वहां जाते ही हमें सती माता की स्मृतियां। नंदी शांत हो जाओ। हे देव ऋषि, आप ही किसी उपाय से प्रभु से ये रहस्य उद्घाटित कराइए ना। वो कदाचित आपको बता भी देंगे। उचित है, मैं प्रयास करता हूं। शिव शिवाय। हे विश्वेश्वर, नारद का अभिवादन स्वीकार करें। हे शिवशंकर, नारद का प्रणाम स्वीकार हो। हे महादेव, महादेव, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था। हे महादेव, मेरी आशा के साथ साथ आपके प्रिय शिवगणों की आशा का तार भी जुड़ा हुआ है। यदि आप एक बार अपने नेत्र खोलकर माता सती के विरह में रोते हुए, अश्रु बहाते हुए शिवगणों को देख लेते, तो आपका मन भी मेरी तरह द्रवित हो उठता। तो उचित है, आप मेरी नहीं सुनेंगे, ना सुने, परंतु मैं निराश मन होकर आपसे दो शब्द सुनने की आशा में यहां वहां भ्रमण करता रहूंगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नारद, हमारे परम भक्त होकर क्या तुम ये भी नहीं जानते कि कैलाश से कोई निराश मन नहीं होता? महेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। इससे पूर्व कि आप पुनः अपनी ध्यान मुद्रा में चले जाएं, कृपया आप मेरी जिज्ञासा, जो आपके प्रिय शिवगणों की भी है, उसे शांत करें, उसका समाधान करें। अब ये न पूछ बैठिएगा कि हम सबकी जिज्ञासा क्या है। नारायण नारायण। क्या है? माता सती के जाने से कैलाश ही नहीं, सारा संसार शोकमग्न हो गया है। नंदी, भृंगी, आपके प्रिय शिवगण रोते बिलखते एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि माता सती नया अवतार लेकर कब प्रकट होगी, कब प्रकट होगी? विधाता के इस रहस्य को मैं कैसे उद्घाटित कर सकता हूं नारद? अभी अभी शिवगणों को तुमने स्वयं ही समझाया था कि शिव से शक्ति भिन्न नहीं है, तो अपने कथन पर अनास्था क्यों? हे नारद, शिव शक्ति की एकात्मकता ही सदाशिव है। जब जब सृष्टि में शक्ति के नारी रूप की आवश्यकता होगी, तब मेरे सदाशिव विग्रह रूप के अंदर एक से दो होने का संकल्प उदित होगा, तभी शक्ति मूर्त रूप में सामने आएगी। यदि इससे अधिक स्पष्ट समाधान के इच्छुक हो, तो तुम्हें सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। ओम नमः शिवाय।
माता सती के आगामी अवतार के विषय में भगवान भोलेनाथ ने कुछ कहा? केवल इतना ही कि कदाचित परमपिता के पास इस प्रश्न का उत्तर हो। अतः शिवगणों, निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं परमपिता के पास जा रहा हूं। कदाचित तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर उनके पास हो। नारायण नारायण। अरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परमपिता ब्रह्मा, माता सरस्वती अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, तुम यहाँ क्या जानने आए हो? ये मुझे भली भांति ज्ञात है, किंतु जिस विषय पर स्वयं शिवजी मान रहे गए उसे मैं कैसे बता सकता हूँ? किंतु परमपिता, भगवान शिवशंकर ने ही तो मुझे आपके पास अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए भेजा है। अच्छा, शक्ति नारी अवतार लेंगी तो अवश्य, किंतु उसका एक विशेष उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या होगा? विधि के विधान और संसार के बीच जो छीना आवरण है, उसे समय से पहले उठा देने से अनर्थ हो सकता है पुत्र नारद। उचित यही होगा तुम इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दो। तो ठीक है परमपिता, कैलाश पर तो शिवगणों को मुख दिखाने के योग्य मैं रहा ही नहीं। अब ये ब्रह्मलोक भी छूट जाएगा। नारायण नारायण। कैसी बालकों जैसी बात करते हो पुत्र? क्या तुम अपने पिता के पास ही आना छोड़ दोगे? मैं तो आपको परमपिता मानता हूँ, परंतु आप मुझे अपना पुत्र समझते कहाँ हैं? यदि ऐसा होता तो आप अपने पुत्र के वचन की लाज रखते, जो मैं उन रोते बिलखते शिवगणों को देकर आया हूँ। मैंने वचन दिया उनको कि आपसे उत्तर मिलने पर माता शक्ति के अवतरित होने के संदर्भ में विस्तार से मैं उन्हें बताऊंगा, किंतु आप तो नारायण नारायण। सुनो नारद, शक्ति के आगामी अवतार का निमित्त वज्रांग वरांगी का पुत्र तारकासुर बनेगा। तारकासुर? हाँ, जो इस समय घोर तपस्या में लीन है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 तारकासुर, इस भयानक राक्षस की साधना में बाधा डालना क्या उचित होगा? उचित अनुचित की भूल भुलैया में भटकता रहेगा नारद तो शक्ति अवतार के उद्देश्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। तू आगे बढ़ और तोड़ दे उसकी साधना का तार। नारायण नारायण। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। तारकासुर की तपस्या में बाधा डालने वाले तुम कौन हो?
क्योंकि तुम्हारा परिचय मुझे है, मैं अपना परिचय देने में अनुचित नहीं समझता। तुम बजरंग बरांगी के पुत्र हो ना? और इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? नारायण नारायण, मुझे क्या आपत्ति होगी? व्यवहार समझकर अपना परिचय देना उचित समझा, सो आ गए। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। जिसे वर्षों से पुकार रहे हो तुम, उसके संबंधी से परिचय प्राप्त करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात तुम ब्रह्मा जी के? मैं परमपिता ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद हूं। ओ, पुत्र होने का ये अर्थ तो नहीं कि तुम ब्रह्मा जी और मेरे बीच बाधक बनो। बाधक? और मैं? नहीं नहीं बंधु, मैं तो केवल जिज्ञासावश ये जानने चला आया था कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पिता का हृदय जीतने के लिए। किंतु लगता है उन्हें सुनाई नहीं देता, अथवा वो सोते ही रहते हैं। जिनकी तपस्या कर रहे हो, उनके बारे में ऐसी अशोभनीय बातें करोगे तो क्या उनके प्रकट होने की तुम्हें आशा है? नारायण नारायण, क्या तुम्हारी ये तपस्या सफल होगी? नहीं नहीं, ऐसा न कहो। क्या तुम अपने पिता का कोई संदेश लेकर आए हो? संदेश तो नहीं, पर हाँ, वो तुम्हारी प्रशंसा करते हुए ये अवश्य कह रहे थे कि तुम एक महान व्यक्ति हो और तुम्ही से कई महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति होगी। सत्य कहा उन्होंने। जिस उद्देश्य से मैं ये तपस्या कर रहा हूं, वो महत्वपूर्ण घटनाओं की उत्पत्ति ही करेगा। अच्छा, नारायण नारायण, किंतु वो उद्देश्य क्या है? इंद्र और अन्य देवताओं से प्रतिशोध और स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए ही मैं तपस्या कर रहा हूं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण ओम ब्रह्मदेवाय नमः।